हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर स्मिथ। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोपोजिशन क्या किसको कहते हैं, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, पहला पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं हो रहा है। ओके, कौन सा ऐसे रीजन होता है, मतलब कौन सा ऐसे जगह होता है जहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं होता है। ओके, उस कुछ पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां पे। ओके, देखो, नंबर वन पॉइंट, कलर, कहाँ पे प्रोपोजिशन अगर इम्परेटिव है। हमने डिस्कशन किया था इम्परेटिव मतलब ऑर्डर और क्या होता है, रिक्वेस्ट जैसे होता है। ओके, और इंट्रोगेटिव होता है एक्सक्लामेटरी। ओके, यहाँ पे देखो ऑर्डर बेस्ड, बेस्ड आर नॉट प्रोपोजिशन। ओके, प्रोपोजिशन और क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज स्विच ऑन द फैन। ये क्या है, हमारा इम्पेरेटिव है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये हमारा। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होने वाला ये। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, वेयर आर यू गोइंग। ये क्या है, क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन, इंटरोगेटिव। ये भी हमारा मैथ में, ये अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो ये एक सेंटेंस है। ओके, लेकिन मैथ में क्या होता है, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, मैथ में ये स्टेटमेंट नहीं है। और हम देखेंगे और एक एग्जांपल, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, ये है नंबर वन पॉइंट। ये तीन ऐसे हैं, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर बेस्ड है तो प्रोपोजिशन नहीं होगा। और देखते हैं कहाँ पे नहीं होता है। देखो, ओपन सेंटेंस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन, ओके। ओपन सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, तो ये क्या होता है, हमें इस जो जो भी दिया है, जो भी दिया है, ये लिया है, सेंटेंस दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, हमें पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, बता दो आप। तो हमने देखो, हियर एक्स एंड वाई आर अननोन। एक्स और वाई के वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, अननोन, सो इट्स नॉट स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर क्या होता था, ये स्टेटमेंट होता अगर एग्जाम्पल में ऐसे होता कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया होता, तो ये क्या होता, एक स्टेटमेंट हो जाता। लेकिन ये अभी नहीं दिया है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, जो भी क्वेश्चन दिया है, मतलब देखो एग्जाम्पल, कुछ भी दिया है, मतलब जैसे कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं हम, दिया है कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, बिलोंग टू रियल नंबर दिया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पता है कहाँ से आ रहा है।
तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ये है नंबर 2। अभी हम डिस्कशन करेंगे नंबर 3, कहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं हो रहा है। ओके, कलर चेंज करते हैं, रेड, नंबर 3। यहाँ पे दिया है, अगर क्वेश्चन में आपने देखना, कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे हमने देखा होता है कि जैसे कि एडजेक्टिव होता है। ओके, देखो, सेंटेंस containing adjective are not proposition। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कि गुड, बैड, इंटेलिजेंट, बिग, ब्यूटीफुल, वाइज। ओके, ऐसे कुछ होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। महानदी इज ए बिग रिवर। यहाँ पे क्या दिया है, एडजेक्टिव बिग दिया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन देखो, तुम्हारे लिए बिग का यहाँ पे देखो, एक बिग क्या होता है, एक मीनिंगलेस वर्ड होता है, इसका कोई भी मतलब वैल्यू नहीं होता है। देखो तुम्हारे लिए क्या होता है, बिग मतलब तुम्हारे लिए इतना बिग होता है, किसी और के लिए इतना बिग होता है, किसी और के लिए इतना बिग होता है। ओके, हर एक इंसान के लिए अलग, बिग का मतलब अलग हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, देखो इंटेलिजेंट, क्लास में कोई इंटेलिजेंट है, और कभी कभी बात करते हैं हम टॉल, जैसे टॉल यहाँ पे है। ओके, तो कोई मतलब किसके लिए 5 फीट बहुत ज़्यादा होता है, किसके लिए 6 फीट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मतलब इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही कुछ होता है ये एडजेक्टिव, तो यहाँ पे नहीं होगा प्रोपोजिशन। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर पे देखते हैं हम। okay? देखो, अगर क्वेश्चन में दिया है yesterday, टुडे, टुमारो, कंटिन्यू हुआ है, ये 3 बार अगर क्वेश्चन दिया है, नॉट प्रोपोजिशन होगा। नॉट प्रोपोजिशन। ओके, क्यों प्रोपोजिशन नहीं होगा, okay? देखो एग्जांपल, yesterday it was raining। ओके, मैंने बोला yesterday it was raining, मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सा डेट पे, कौन सा टाइम पे, कुछ नहीं बोला है। मैंने बस ऐसे ही बोला कि yesterday it was raining। अच्छा, मान लो तुमने तुमने भी ये लाइन को बोल दिया, तुमने क्या बोला, 5 दिन बाद। ओके, 5 दिन बाद तुमने भी बोला कि वेस्टरडे इट वाज रेनिंग। मतलब देख रहे हो, देखो सेंटेंस तो सेम है, तुम जो बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे डेट डिफरेंस कुछ हो जाता है, यहाँ पे डेट के बारे में कुछ पता नहीं है, और एग्जैक्ट मतलब टोटली कौन सा डेट में हो रहा है पता नहीं चल रहा है हमें। ओके, यहाँ पे डेट इज ऑन नो, बस वेस्टरडे बोल दिया, ये होता है इसका रीजन। वैसे ही तुमने बोला टुडे, कौन सा डेट पे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। ओके, टुडे, टुडे आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू पूरी, तो ये यहाँ पे दिया है टुडे, तो यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है कौन सा डेट में बोल रहे हो। इसका रीजन होता है डेट, डेट हमें पता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। और प्रोपोजिशन जो भी मानते हो आप, ओके, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन नहीं होगा अगर इससे क्वेश्चन में है। अभी देखते हैं 5th, हियर, देयर, एवरीवेयर। अगर क्वेश्चन में है तो नॉट प्रोपोजिशन। नॉट प्रोपोजिशन होता है। ओके, ये देखो,
एग्जाम्पल, हियर टू बॉयज आर स्टडिंग इन द क्लास। ये प्रपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, यहाँ पे देखो टू बॉयज आर बोल रहा है हियर। हियर मतलब देखो, हियर किसके लिए, मतलब यहाँ कौन सा जगह होता है, जैसे प्लेस, प्लेस है, प्लेस इज अननोन। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। और देखो यहाँ पे देख रहे हो क्लास दे रहे हैं, कौन सा क्लास कुछ भी नहीं मतलब बता रहा है, बस बोल रहा है कि हियर टू बॉयज आर स्टडिंग इन द क्लास। ये इसके ये प्लेस है, इस प्लेस में डिफरेंस होता है, मतलब प्लेस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नॉट प्रोपोजिशन होगा मैथ के लैंग्वेज में। इंग्लिश में देखोगे तो ये तो सब मतलब स्टेटमेंट हो रहा है, सेंटेंस बोलते हैं हम इसको, लेकिन मैथ में देखोगे ना तो मतलब प्रॉपरली नहीं दे रहा है कि हियर देयर एवरीवेयर, तो नॉट प्रोपोजिशन होगा। नंबर 6 देखते हैं। अगर देखो क्वेश्चन में दिया होगा ही सी दे वी, या ऐसे दिया है तो वो नॉट प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल, he is going to hospital। यहाँ पे देख रहे हो ही, कौन, ये होता है रीजन, किसके बारे में बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ही सी दे होगा अगर, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। हमने क्या क्या डिस्कशन किया, कितने पॉइंट डिस्कशन किया देखो, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, हमने देखो पहले क्लास में ये डिस्कशन किया था, इसलिए मैं यहाँ पे पहले क्लास से क्यों डिस्कशन कर रहा था, मैं ये बताने के लिए मैं डिस्कशन कर रहा था। इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी है, ऑर्डर बेस्ड है, तो प्रोपोजिशन नहीं होगा और स्टेटमेंट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है उसका। ओके, इतना एग्जाम्पल है। और क्यों नहीं होगा? ओपन सेंटेंस होता है, कुछ भी एक्स वाई अननोन है तो नहीं होगा। ये एडजेक्टिव होगा तो नहीं होगा। और जैसे कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और देखो ये एक एग्जांपल दिया हो, जैसे कि ही इज ए वाइज पर्सन। देखो किसके लिए वाइज क्या होता है समझ नहीं आया था, यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारा, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। और एक देखो हमने मतलब पढ़ रखा है। ओके, देखो ही है, हु आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा स्टेटमेंट। वेस्टरडे, टुडे, टुमारो होगा तो नॉट प्रोपोजिशन। हियर, देयर, वेयर, एवरीवेयर होगा तो नॉट प्रोपोजिशन होगा। ओके, और देखो ही सी दे वी होगा तो नॉट प्रोपोजिशन होगा। तो आज के लिए अभी इतना ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके बारे में जो भी हमने प्रोपोजिशन होगा या नहीं होगा पढ़ लिया हमें, तो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।